नीट का मामला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं बच्चों को अपना भविष्य अंधेरे में नज़र आ रहा है। अच्छे नंबर लाने के बाद भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया और ऐसे में इसमें कई सारे ऐसे विरोध वाले तत्व नज़र आए जिनके बिहाफ पर कह सकते हैं कि नीट की परीक्षा का आयोजन ठीक तरीके से नहीं हुआ। वहीं होना क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है और वही उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी होती है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये आखिर मामला क्या है। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। वहीं इस नीट की परीक्षा का रिजल्ट 4 जून अर्थात उस दिन आया जिस दिन देश की सरकार का भी रिजल्ट आया था, मतलब इलेक्शन 2024 के परिणाम, जो कि 14 जून को रिजल्ट आना था नीट का, लेकिन ये 4 जून को आया। वहीं दूसरी बात, इस बार सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों को मिले हैं। 67 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। वहीं अगर अब तक देखा जाए तो 720 अंक लाने वाले ऐसे मैक्सिमम 3 स्टूडेंट ही हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूटा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? वहीं ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अगर हम देखें कि बच्चों को 720 अंक तो मिल सकते हैं, लेकिन 718 और 719 नहीं, क्योंकि एक प्रश्न भी यदि गलत होता है तो सीधे सीधे 5 नंबर कटते हैं अगर उसने अटैम्प्ट किया है। अगर नहीं किया तो 4 नंबर कटेंगे, या तो 716 मिलेंगे या 715, लेकिन 18 और 19 नहीं मिल सकते थे। वहीं नीट का आयोजन करने वाली एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन उसका सही आधार नहीं पता और ये वेटेज भी उन्हीं को मिला है जिन्होंने आपत्ति दर्ज की। बाकी को क्यों नहीं, जो लेट तो पहुँचे लेकिन वेटेज नहीं। तो दोस्तों वहीं इस पेपर के लीक होने की भी संभावना सामने आई थी। वहीं बात करते हैं कि नीट के इस रिज़ल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। नीट के इस रिज़ल्ट पर सीधी अगर मैं बात करूं तो कई सारे बच्चों ने आपत्ति दर्ज की थी और उनका कहना था कि इसकी काउंसलिंग पर रोक लग जाए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की इस अवकाशकालीन पीठ ने निर्देश दिया है शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका में कहा गया है कि जो पेपर लीक और अनियमितताएं हुई हैं उसकी वजह से परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। वहीं इस याचिका को पुराने समय से चली आ रही एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया गया है। उस पहले से चली आ रही याचिका में न्यायाधीश ने 17 मई 2024 को नीट यूजी के जो परिणाम थे उन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर से परीक्षा करने की मांग पर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है और यह मामला 8 जुलाई को सुनवाई पर लगेगा। मंगलवार को कोर्ट ने शिवांगी की इस याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए के साथ साथ बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि बिहार में ये परीक्षा में गड़बड़ियाँ पाई गई थी इस वजह से। वहीं आगे 8 जुलाई को क्या डिसीजन आता है उसी के बिहाफ पर आपको बताया जाएगा कि क्या संभावना व्यक्त की जा रही है इस परीक्षा को लेकर के। काउंसलिंग यथावत चलती रहेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वहीं कई सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट अपनी मांग उठा रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका साथी सुनील चौधरी। जय हिंद।